अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नया परिंदा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और ये जो इस वक्त परिंदा मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, ये भी ईगल की एक किस्म है। ईगल की ब्रीड में से है, जिसका नाम है टाउनी ईगल कहा जाता है इसे। और ये लोकल बर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में भी ब्रीड करता है, इंडिया में भी ब्रीड करता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिकार के हवाले से, शिकार के लिए आप पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल दी वर्ल्ड ही बात कर लें कि गोल्डन ईगल या बुनेली ईगल ही शिकार के लिए काम दिया जाता है। बाकी जो ईगल्स हैं उन्हें बेकार ही समझा जाता है एक तरह। तो ये भी आप समझ लें कि अगर कोई बाजदारी का शौकीन है या शिकार के हवाले से रखना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ जो है बेकार है। बिला वजह इस पर मेहनत नहीं करनी चाहिए। वैसे आप इसे शौक़ के लिए रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। पर कोई भी नहीं इसका टूटा हुआ और ख़ूबसूरत है माशाल्लाह बहुत। और फुल हैंड टेम्ड है, कोई बाइट बूट नहीं करता। ठीक है। परिंदा जब भी आपको बाइट करे या अग्रेसिव हो तो कभी भी उससे आपने डरना नहीं है। अगर वो काटता भी है तो आगे हाथ कर दें उसके, कभी भी हाथ ऐसे पीछे खींचे ना और उसे डर के घबरा के उसे प्यार ना करें, ताकि वो परिंदा भी आगे से घबरा ना जाए कि मेरे साथ कर क्या रहे। तो ये लोकल बर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में भी ब्रीड करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंडिया में भी करता है, नेपाल वाली साइड पे। और ये इसकी जो जंगल में खुराक होती है वो यही होती है आमतौर पर। चूहे वगैरह मार लेते हैं ये आसानी से। कुछ बर्ड्स भी, आप छोटे परिंदे भी कह लें, कोई फंसे हुए कहीं मिल जाएं, कोई दाव वगैरह से मार जाएं। वैसे इनकी स्पीड इतनी नहीं होती कि मार सकें। और ये काफ़ी सख्त जान होते हैं। अगर आपने काफ़ी तवील अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए अगर आप बर्ड रखना चाहते हैं तो आप ईगल रख लें। छोटे बर्ड जो होते हैं, केस्ट्रल वगैरह या शाहीन वगैरह, ये नाजुक परिंदे होते हैं तो ये ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। जो नए फाल्कनर्स होते हैं उन्हें इनकी केयर का नहीं पता होता, सही तरह पता नहीं होता क्या फीड करवानी है, और तबीयत जानवर की डिस्टर्ब हो जाए तो उसे क्या चीज़ देनी है। तो ये सख्त जान होते हैं, इन्हें आप रख सकते हैं। ये ज़्यादा अरसा निकाल जाते हैं, एक दो दिन भूखा भी रह जाए तो इन्हें कोई इशू नहीं होता किसी किस्म का। तो जिसको इसका शौक़ है वो इसे रखे। इसकी केयर करने का सबसे पहला जो इसको रखने का तरीका है, आपको इसे हैंडल करना आना चाहिए। इसे आपको बिठाने का तरीका आना चाहिए। और वो मैंने तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता हूँ लाजमी कि आपके जो हाथ की पोजीशन है वो ये देखें। आप इस तरह आपने जैसिस पकड़ी हो और ये आपका हाथ इस तरह जो है बंद हो, ये पोजीशन होनी चाहिए आपके हाथ की। तो इस तरह आप पहले इसे केयर करना सीखें। और टेम करने का इसे यही तरीका है कि इसे आप रश में लेके फिरें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, हाथ पर बिठा के रखें, तो ये आपके साथ फेमिलियर होगा। और फिर जब ये फेमिलियर होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो जब बेखौफ होकर खाने लग जाए, गोश्त वगैरह फीड आपके हाथ पर करने लग जाए बिल्कुल बेखौफ होकर, तो तब इसे आप थोड़े से फासले पे बिठाएं और दूर से जो है गोश्त वगैरह दिखाएं। तो ये जब आ जाए हाथ पे तो इसी तरह आप इसे फासला बढ़ाते जाएं तो ये इंशाल्लाह कॉलिंग पे लग जाएगा। ये जो इसने इस वक्त मेरे हाथ पे पर अपने खिलार के और छंडे हैं, एक तरह आप कह लें कि इसे हम कहते हैं भूरी लेना। ये इसने भूरी ली है। तो ये जानवर की सबसे बड़ी निशानी होती है, जब आपके साथ वो फेमिलियर होता है तो इस तरह जैसे खारिश कर रहा है, अपने परों की रोकनी करना शुरू कर देता है, आपके साथ फेमिलियर होने लग जाता है, ये भूरी लेता है। इसकी आंख से भी इस वक्त पता लग रहा है कि इसमें खौफ नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल कूल होकर बैठा हुआ है इस वक्त, कोई इसमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। तो अगर किसी भाई को शौक़ है तो वो रखे। और मैं तो यही लोगों को जो है एडवाइस करूँगा कि फीड के हवाले से लोग रख लेते हैं। ईगल है, ये चिकन पे भी गुजारा कर सकता है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप एयर गन रखें।
और एयर गन से कोई कौवा वगैरह मार लिया, कोई परिंदा मार लिया, वो इसे आप एयर गन से शिकार करके खिलाएं, ताकि बिल्कुल जैसे नेचुरल ग़िज़ा होती है जो जंगल में जैसे ये खाते हैं, उसी तरह ये फिर फिट रहेंगे, इन्हें किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। और पानी का आप ख्याल रखें बर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा। पानी की एक आप मिट्टी की कुनाल ले लें, वो इसके आगे रखें, और ये जब इसे पानी की ज़रूरत हो ये पानी पिए, नहाना चाहे तो नहाए, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें इसका। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है बर्ड रखते हैं तो वो चिकन वगैरह जो है खिलाते हैं, तो मेरी ये गुजारिश है कि चिकन वगैरह ना खिलाएं। जो एक चीज़ जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकती उसने दूसरे को क्या ताकत देनी। तो इसे आप जंगली परिंदा खिलाएं तो ये सही रहेगा। और ये जब जंगली ट्रैप होते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव बर्ड है, बच्चों वगैरह की पहुंच से इसे दूर रखें, क्योंकि पंजा वगैरह मार लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो बच्चों से इन्हें दूर रखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बस ये है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, इसे प्यार करें। ये अब थोड़ा सा जंगली है, ये थोड़ा सा गुस्सा करता है, इसे प्यार करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा ये। तो इसे जितना टाइम देंगे आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर हो जाएगा, फिर किसी कोई खौफ की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपके साथ फेमिलियर हो जाए फिर ये अटैक भी नहीं करेगा, बाइट भी नहीं करेगा। शौकिया तौर आप इसे रख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत परिंदा है, बर्ड्स ऑफ प्रे का हिस्सा है ये। तो ये बर्ड जो है ये मेरे एक दोस्त का है, उसने उसकी रिक्वेस्ट पे जो है मैं आज उसके घर आया हूँ, और उसने कहा था कि वीडियो बनाएं, कि अक्सर लोग वो फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, मिस हैंडल करते हैं बर्ड को, बर्ड के साथ जुल्म करते हैं। तो उसने कहा कि आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप लोगों को आगाह करें, तो जिससे लोग मुफीद हो सकें और इस बर्ड को रखने का तरीका सीख सकें। तो आमतौर पर हम कोई भी बर्ड लेके निकल जाते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो बाहर सबसे पहला लोगों का यही होता है कि ये बाज है, चील है, ये क्या चीज़ है। तो ये ईगल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ईगल की ये एक नस्ल है। और बस इसका यही मेन चीज़ होती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, इसे हाथ पर ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अगर आपने बर्ड को रखना है तो ये नहीं कि आपने बर्ड रख लिया है तो आपके घर में एक कोने पे बैठा हुआ है और आप उसे खाना दे देते हैं। उस तरह बर्ड एग्रेसिव होता है, पर तोड़ने लग जाता है, अपने फड़कता है बहुत ज़्यादा। उस तरह वो जुल्म है एक तरह का, बर्ड के साथ नाइंसाफ़ी है। इससे अच्छा आप रिलीज़ कर दें, बर्ड को ना रखें। अगर रखना है तो फिर प्रॉपर तरीके से उसे रखें, उसकी केयर करें, सीखें आप। अगर आपने बर्ड को रखना है तो सबसे पहली चीज़, आपके बर्ड जो है आपके हाथ पर अपने आप को तंग फील ना करे, आपके साथ इजी होके रहे। आपने इस तरह उसे कैरी ऑन किया हो कि वो आपके हाथ पर अनकंफर्टेबल फील करता रहे, तो वो आपके हाथ पर बैठेगा भी नहीं, फड़फड़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो समझेगा कि मेरे साथ कर क्या रहा है बंदा है, मुझे कहाँ ले आया, मुझे तो इसने मुसीबत में फंसा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। बर्ड को आप ये बार बार मैं ये बताता हूँ कि आपको सबसे पहले उठाने का तरीका आना चाहिए। बर्ड को अपने हाथ पे बिठाना कैसे, तो मेरे हाथ की आप पोजीशन देख सकते हैं किस तरह बैठा हुआ है, कैसे इसके पंजे हैं हाथ पर। कोई भी लेदर का ग्लव्स आप लेके रखें लाजमी। इस वक्त इसे भूख लगी हुई है और ये जो ग्लव को है इस वक्त गोश्त समझ रहा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई बर्ड्स आते रहेंगे आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।